हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 क्लास 9। चैप्टर 10 क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड अब हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए, अब तक हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते आए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, उसमें क्या दी होती थी? हमें हाइट गिवन होती थी। ठीक है, जब भी हमें हाइट गिवन होती है तो हम सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, बट हमारे पास कुछ ऐसी ट्रायंगल्स होती हैं, जैसे कई बार हमारे पास हाइट नहीं गिवन होती है, हमें सिर्फ लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्केलर ट्रायंगल्स की सिर्फ हमें साइड्स दी गई होती हैं, हमें हाइट नहीं दी गई होती। तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं? इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूला दिया गया है। हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो देख लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन हाइट इज गिवन, जब हाइट गिवन हो, जैसे ये हाइट हमें दे दी गई है, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड कर लेंगे? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। जब हमारे पास हाइट गिवन नहीं होती, व्हेन द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन हाइट इज नॉट गिवन, देन व्हेन वी नो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्केलर ट्रायंगल, जब हमें सिर्फ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्केलर ट्रायंगल की सिर्फ साइड्स के बारे में पता हो, जैसे हमें सिर्फ साइड्स दे रखी हैं ए बी सी, ये साइड्स दी गई हैं, तो हम कौन से फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं? उसको दिया गया है नाम हीरोन्स फॉर्मूला। क्या दिया गया है? हीरोन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये एस हमारे पास क्या है? एस इज अ सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है? इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय हमने क्या कर देना है? 2 से डिवाइड कर देना। a प्लस बी प्लस सी क्या है? पैरामीटर होता है। जब पैरामीटर को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो वो क्या बन जाता है? सेमी पैरामीटर, दैट इज s की वैल्यू। ठीक है, सो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्टली एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। एक ट्रायंगुलर पार्क आपको दे दिया गया है इस तरह से, हुज साइड्स आर 40 मीटर, 32 मीटर एंड 24 मीटर उसकी साइड्स दी गई हैं। हम इसकी साइड अज्यूम कर लेते हैं। ये हमारे पास है 40 मीटर, 32 मीटर एंड दिस वन इज 24 मीटर। ये हमें साइड्स दे दी गई हैं। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए कितना है हमारे पास? 40 मीटर मान लेते हैं हम। बी इक्वल्स टू 32 मीटर एंड सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 24 मीटर। क्लियर है? हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है? एस, दैट इज सेमी पैरामीटर। एस क्या है हमारे पास? एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहां पे a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 दैट इज सेमी पैरामीटर। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 40, b की वैल्यू कितनी है? 32 प्लस c कितना है? 24 डिवाइडेड बाय 2। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 96 डिवाइडेड बाय 2। इसको कटिंग कर देते हैं। कटिंग करके आंसर आ रहा है हमारे पास 48 मीटर। दैट इज हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ गई है? 48 मीटर। अब इस s की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे? एरिया फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। सो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू किसके है? फॉर्मूला हमने पढ़ा था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो यहां पे s की वैल्यू क्या है? 48, 48 माइनस 40, 48 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 32 एंड देन सी की वैल्यू कितनी है? 48 माइनस सी की वैल्यू कितनी थी? 24। ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। इनको माइनस करते हैं। यहाँ पे 48 आ जाएगा। 48 माइनस 40 करेंगे। 48 माइनस 40 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। 48 माइनस 32 किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है? 16। 48 माइनस 24 करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 24। ठीक है, अब इनके क्या करने हैं? हमने रूट में से इसको टर्म्स को बाहर लेना है। वो कैसे लेंगे? जब हम इनके क्या बनाएंगे? फैक्टर्स बनाएंगे। सो 48 के फैक्टर्स बनाएंगे। 48 के फैक्टर्स कैसे बनाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 48 के फैक्टर्स बनेंगे 48, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। कितनी बार 2 आ रहा है? 4 टाइम्स 2 आ रहा है। मल्टीप्लाई 3,
8 के फैक्टर्स बनाएंगे। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 2 4 2 8। 16 के फैक्टर बनाएंगे। 16 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 2 4 2 8 2 16। नेक्स्ट आ गया 24। 24 की ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन हम इस तरफ स्टार्ट कर लेते हैं। 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी? 12 2 24, उसके बाद 6 2 12, 2 3 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया। देन उसके बाद पेयरिंग करते हैं, क्योंकि हमने रूट में से बाहर निकालने हैं। पेयरिंग में से एक 2 बाहर आ जाएगा। इन 2 की पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे लिख दो, एक 2 बाहर आ गया। नेक्स्ट इस 2 की भी पेयरिंग हो रही है, इस 2 को भी बाहर लिख लो। 3 की पेयरिंग 3 के साथ हो रही है, लास्ट में हमारे पास 3 था। देन यहाँ पे 3 भी बाहर आ गया। इन 2 2 की पेयरिंग हो रही है, एक 2 बाहर आ गया इसमें से। ऐसे इन 2 में से एक 2 बाहर आएगा, यहाँ पे भी 2 बाहर आ गया। इन 2 की भी पेयरिंग हो रही है, लास्ट में इन 2 की भी पेयरिंग हो रही है। जो सारे के सारे पेयर में आ रहे हैं, तो एक एक 2 हमने बाहर ले लिया है। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 384 मीटर स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। क्लियर है? सो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्टली ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज किए हैं और फॉर्मूलाज किए हैं और एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्टली अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हमने। 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, जिसकी 2 साइड्स क्या है? 8 सेंटीमीटर है और एक 11 सेंटीमीटर है। उसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 32 सेंटीमीटर। ये हमें ट्रायंगल दे दी गई है ABC ट्रायंगल। इसके अंदर एक साइड 11 सेंटीमीटर है, सेकेंड साइड हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। एक साइड हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ए को हमने 8 सेंटीमीटर मान लिया, बी को हमने क्या मान लिया है? 11 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल्स टू किसके है? 32 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? पेरीमीटर की हेल्प से थर्ड साइड फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करने के लिए तीनों साइड चाहिए, ए बी एंड सी, तीनों चीजें चाहिए, तभी हम इसका एरिया फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। सो फर्स्टली हम थर्ड साइड फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे पेरीमीटर आपको दिया गया है 32। ए की वैल्यू आपके पास है 8 प्लस 11 प्लस सी की वैल्यू हमें नहीं गिवन। यहां से हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 32 इक्वल्स टू 11 प्लस 8 किया, हमारे पास आ गया 19। 19 प्लस सी, यहां से सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 19 इधर आके माइनस हो जाएगा। 32 माइनस 19 इक्वल्स टू सी। सो सी की वैल्यू कितनी आ गई है? 13। सी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 13। सो इसकी हेल्प से अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो सबसे पहले एस फाइंड कर लेते हैं। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सो एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब ये क्या है हमारे पास? पेरीमीटर। सो पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 32 अपॉन 2, 16, दैट इज 16 सेंटीमीटर हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हर बार लिखना है ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए ढंग से। एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है? 16। 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, बी की वैल्यू 11 थी। 16 माइनस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 13। 16 माइनस 8 किया तो हमारे पास 8 आ गया। 16 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास 5 आ गया। 16 माइनस 13 करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया है? 3। अब इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। 16 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 2 4 2 8 2 16। फिर 8 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 2 4 2 8, 5 एज इट इज रहेगा, 5 के कोई फैक्टर्स नहीं है। ऐसे ही 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है? हमने इसको रूट में से बाहर लेना है, पेयरिंग करेंगे इनकी। यहाँ पे 2 बाहर आया, इधर से भी 2 बाहर आ गया, एक 2, और इधर से भी एक 2 बाहर आ रहा है। उसके बाद किसी की भी पेयरिंग नहीं हो रही है, इन सबको हम किस में रखेंगे? रूट के अंदर ही, ठीक है। अब इसका सॉल्व करके आंसर फाइंड कर लेते हैं। 2 2 4 2 8 रूट 5 2 10, 10 इंटू 3 30,
30, यहाँ पे कितना आ गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप लास्ट में एरिया फाइंड करते हैं तो उसके यूनिट्स जरूर लिखें, नहीं तो यूनिट्स के आपके मार्क्स कट जाएंगे। यूनिट्स किस में आएंगे, स्क्वायर में, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।